नमस्कार दोस्तों तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम लोग जो है टोटल 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं। दोस्तों अगर यदि आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी तरह की डिफेंस, जैसे कि इसमें हो गया आपका आर्मी वगैरह, जेएसएससी, बीपीएससी, तो दोस्तों आजकल आपको पता है कि जनरल साइंस के प्रश्न जो है सभी परीक्षा में लगभग 20 से 25 प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा ताकि यदि इस प्रश्नों में से कोई प्रश्न आपका परीक्षा में आवे तो आप उसको जो है आसानी से टिक कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिएगा, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है कि वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर किसने कहा था कि ग्रह मंडल का जो केंद्र है सूर्य है, पृथ्वी नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, कोपरनिकस जो है इसने कहा था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ये के साथ चला जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि प्रत्येक यानी कि सभी तरह के इसमें जो है प्रश्न लिए गए हैं। कुछ टफ प्रश्न भी है, मीडियम और इजी वाले भी प्रश्न हैं, क्योंकि परीक्षा में आपको बिल्कुल पूरा टफ या फिर बिल्कुल जो है पूरा इजी वाले प्रश्न नहीं आते हैं, सब कुछ मिक्स करके आते हैं। तो उसी तरह से इसमें जो है प्रश्नों को लिया गया है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, तीनों भाग से यहाँ पे प्रश्न जो है आपको देखने के लिए इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है। ठीक है, तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिरोध का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिरोध का लिया गया। ठीक है, देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज जो है वो किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, फर्मी ने किया था। अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने किया था? फर्मी ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, केवेंडिश जो है इन्होंने किया था हाइड्रोजन की खोज। किसने किया था? केवेंडिश ने किया था। ठीक है, यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न की जीवों के द्विनाम पद्धति, ठीक है, के जन्मदाता जो है ये कौन है? तो जीवों के जो द्विनाम पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो है लिनियस। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, Fe, Ag, Mg या फिर जिंक। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी धातु है जो कॉपर सल्फेट के घोल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, Ag जो है ये जो है क्या करता है कि धातु ये कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती। सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला आपका जो प्रश्न है कि जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, कि जब भी जो है ब्लीचिंग जो पाउडर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यदि क्रिया कराया जाता है तो हमेशा क्या होता है? क्लोरीन गैस यहाँ पे निकलता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? सही, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि गुणसूत्र जो है उसमें जो है गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असूत्री विभाजन। ठीक है, क्या कहा जाता है? असूत्री विभाजन। सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ये, मेटाजोआ। क्या हो जाएगा? मेटाजोआ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला आपका जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला या फिर काठ कोयला, जिसे चारकोल के नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो चारकोल जो है, काठ कोयला जो है, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी प्राकृतिक गैस, पेट्रोल और कोयला ये सारे जीवाश्म ईंधन के नाम से जाने जाते हैं, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो निम्न में से कौन सी है? तो सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो होती है आपका पीयूष, जिसे अंग्रेजी में प्यूटरी भी कहा जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन यदि आपको मिले तो आपको आसानी से क्लिक कर सकते हैं, पीयूष या फिर प्यूटरी। ठीक है, जो सबसे छोटी ग्रंथि है। देखिए अगला प्रश्न आपका देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, विटामिन B12 जो है इसमें क्या उपस्थित रहता है? कोबाल्ट उपस्थित रहता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आयनोस्फीयर की ऊंचाई जो है किलोमीटर में कितनी होती है। तो ये आपका आयनोस्फीयर की जो ऊंचाई होती है किलोमीटर के हिसाब से यदि देखा जाए तो लगभग यहाँ पर 100 किलोमीटर होती है। ठीक है, कितने होती है आयनोस्फीयर की ऊंचाई, 100 किलोमीटर होती है। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है, यानी कि जो नेत्र है, जो आँख है, उसमें जो प्रकाश की मात्रा जो होती है नियमन करती है, यानी कि कंट्रोल जो करती है वो क्या कौन सा चीज़ करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपतारा। क्या हो जाएगा, उपतारा जो है नियमन करने का काम करता है नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो देखिए ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका है ये हमेशा जो प्रयोग करता है ये ग्लूकोज का प्रयोग करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होती है जिसमें पौधा जो है उसमें ऑक्सीजन जो है बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँच जाता है। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विसरण के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा हो जाएगा, विसरण के द्वारा हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो ये तो श्वसन की जो अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की जो परिणति होती है वो होती है विघटन। सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप जो है कौन सा है। तो खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का जो मुख्य रूप है वो आपका जो है वो है सुक्रोज। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। सुक्रोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए, क्या हो जाएगा, सुक्रोज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न जो आपका है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप जो होता है, जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 120/80। कभी भी आप देखते हैं डॉक्टर के घर जाते होंगे तो सबसे पहले क्या करता है, बीपी मापता है। ठीक है, कि इसका बीपी कितना है। तो एक्चुअल में जो स्वस्थ मनुष्य है उसका बीपी होना चाहिए 120/80। ठीक है, अगर यदि आपका थोड़ा आगे पीछे है तो थोड़ा सा मैनेजेबल है, नहीं तो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है तो वहाँ पे समझिए कि दिक्कत भी हो सकता है। तो रक्तचाप कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए, समझ गया। देखिए अगला प्रश्न कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अवकारक। किसी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो अवकारक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो श्वसन है ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस तरह की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 7 से कम होता है। ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक जो है इससे जो लवण बनता है इसका पीएच मान हमेशा क्या होता है, 7 से कम होता है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। तो देखिए जब क्षारक को यदि जल में घोला जाता है तो यहाँ पर हमेशा वो एच आयन जो है नेगेटिव जो है ये क्या होता है, मुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दही में जो है किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दही में जो है हमेशा क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। ठीक है, देखिए अगला जो आपका प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, और इस वीडियो का जो है ये अंतिम प्रश्न भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगला जो आपका प्रश्न है क्या है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो एक परमाणु जो अवश्य रूप से मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने अभी तक कितना प्रश्न देखा, 25 प्रश्न देखा। और ये सारे प्रश्न क्या है, VVI है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। और जो पास वाले जो बेल आइकन बन के आएगा उसको भी आप ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अगर यदि आता है तो आप उसको क्या करते हैं, आसानी से देख सकते हैं, जो बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। आने की इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जनरल साइंस से जो है प्रश्न अब जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, समझ गए ना। और बहुत ज़्यादा कहने का मतलब है कि आप किसी भी तरह की परीक्षा यदि आप देते हैं तो उसमें क्या है कि अब जनरल साइंस के जो अलग सेक्शन बना के प्रश्न आते हैं।
पहले क्या था कि सभी प्रश्न जीके या फिर जनरल साइंस के जो प्रश्न होते थे वो एक ही में पूछे जाते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब अलग अलग सेक्शन वाइज भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें जनरल साइंस का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। धन्यवाद।